सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। आज हम 3 मेन ब्रांचेस के जो अलावा ब्रांचेस हैं, यानी 16 ब्रांचेस अब रह गई है ना, तो 16 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्थ ब्रांच हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी थी ना, आज हम 4th ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, 4th ब्रांच के बारे में, जिसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी, ओके, एनाटॉमी। अब जो एनाटॉमी है ये भी 2 मेन वर्ड्स के साथ मिलकर बना है। एक है एना, ओके, एक है एना, एक है टॉमी। अब जो एना है, वर्ड जो एना है और टॉमी, एना का मतलब होता है अप, ओके, एना का मतलब होता है अप और टॉमी का मतलब होता है कटिंग, किसी चीज को कट करना, ओके। एना का मतलब होता है अप और टॉमी का मतलब है कटिंग, ओके। एनाटॉमी जो है 2 मेन वर्ड्स के साथ मिलकर बना है। एक है एना और एक है टॉमी। एना का मतलब होता है अप और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। अब जो एनाटॉमी है इसका मतलब क्या है? एनाटॉमी यानी किस स्टडी के बारे में है। एनाटॉमी किस चीज की स्टडी के बारे में है? एनाटॉमी जो होता है ये द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं, ओके। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर is called anatomy. Anatomy स्टडी की स्पेलिंग dy होती है, ओके। तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं, यानी अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। अब एनाटॉमी में मॉर्फोलॉजी आती है। एनाटॉमी की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ओके। ये एनाटॉमी की ही एक किस्म है जिसका नाम होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी कहते हैं शेप को। ये जो वर्ड है मॉर्फोलॉजी, ये भी 2 मेन वर्ड्स के साथ मिलकर बना है। एक है मॉर्फो और एक है लॉजी। मॉर्फो और लॉजी यानी लोगोस, हम इसे लोगोस भी कहते हैं, लॉजी को। अब जो मॉर्फो होता है, मॉर्फो हम कहते हैं शेप को,
या स्ट्रक्चर को। जो हमारा शेप यानी हमारी जो शक्ल है, हमारे जो नए नक्श है, इसे हम कहते हैं मॉर्फो, और लॉजी कहते हैं स्टडी को। यानी जो नए नक्श के यानी शक्ल की जो स्टडी करने, जो हम शक्ल की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि अगर हम किसी एनिमल के शेप के बारे में स्टडी करें तो हमें पता ये लगता है कि जैसे कि हम किसी हैन के बारे में स्टडी करें, तो अगर हम उनके शेप को देखें तो एक जैसी ही होती हैं। ज़्यादातर हैन की जो शेप्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। और अगर हम किसी ह्यूमन के शेप के बारे में स्टडी करें तो जो ह्यूमन के जो शेप होते हैं वो तो चेंज होती हैं ना, तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करने को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फोलॉजी, the study of shape या structure, the study of shape and structure, यानी किसी की भी शक्ल या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, अब मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी की आगे और दो किस्में हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एनाटॉमी। आगे एनाटॉमी की एक और भी टाइप थी जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? किसी के शेप, एनिमल हो या चाहे ह्यूमन भी, तो उसके शेप या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की और भी दो किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो है मॉर्फोलॉजी की टाइप जो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी अगर वो स्टडी जिसमें हम अपना इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इसमें आ जाती हैं किडनीज। हम किडनीज के बारे में स्टडी जो करते हैं उसे भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लीवर के बारे में स्टडी करने को भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हार्ट, यानी जो हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करने को कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके, ये तो थी मॉर्फोलॉजी की फर्स्ट टाइप। अब सेकंड मॉर्फोलॉजी की टाइप कौन सी है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी फर्स्ट टाइप क्या थी? इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम किडनी, लीवर, हार्ट की स्टडी करते हैं। अब एक्सटर्नल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हम अपने जिस्म की बाहर वाली चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मतलब हम अपने फेस के बारे में स्टडी करते हैं, इसे भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अपने आर्म के बारे में स्टडी करते हैं, इसे भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जो हम अपने जिस्म के बाहर वाली अशिया की जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ओके, अब मॉर्फोलॉजी की सिर्फ टू टाइप्स थी, एक थी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम अपने जिस्म के अंदर वाली चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम अपने जिस्म के बाहर वाली चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने मॉर्फोलॉजी का
कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, यानी मॉर्फोलॉजी क्या होता है वो हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट जो फिफ्थ हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो कौन सी है? फिफ्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज फिजियोलॉजी। ओके, अब जो ये फिजियोलॉजी है ये भी टू मेन वर्ड से मिलकर बना है, फिजी और ओलॉजी। फिजी का क्या मतलब होता है और लोगोस, लॉजी को लोगोस कहते हैं। फिजी कहते हैं फंक्शन को, ओके, फिजी कहते हैं फंक्शन को और लॉजी कहते हैं स्टडी को। फिजी कहते हैं फंक्शन को, लॉगोस कहते हैं स्टडी को, यानी फंक्शन स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, जी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लिविंग, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके फंक्शन के ऊपर स्टडी करने को कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजी का बेसिकली मतलब ही फंक्शन है और लोगो का मतलब होता है स्टडी। जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हमारे हैंड होगी, ये अब हम फंक्शन कर रहे हैं, ओके, ये फंक्शन है ना, इसके बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जैसे कि अपनी आर्म, जब हम आर्म को मूव करते हैं तो इसकी स्टडी जो होती है, यानी ये हम फंक्शन ही कर रहे हैं, आर्म को मूव कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सब की जो स्टडी होती है इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। अब हमने सिक्स पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फिफ्थ पार्ट के बारे में डिस्कस किया, अब हम अपने सिक्स्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स। सिक्स्थ ब्रांच क्या होती है बायोलॉजी की? जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं जीन्स को, ओके, जीन्स के ऊपर जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब जीन्स किसे कहते हैं? जीन्स कहते हैं कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जी, जो खसूसियात वालिदैन के अंदर होती हैं, अगर वो उनके ऑफस्प्रिंग यानी चिल्ड्रंस के अंदर भी खसूसियात आए उसे कहते हैं जीन्स, ओके। The characteristics of parents to offspring is called genes। यानी जो खसूसियात पेरेंट्स में होती हैं यानी वालिदैन में होती हैं, अगर वो खसूसियात उनकी चिल्ड्रंस में भी हों उस चीज़ को कहते हैं जीन्स। और इस चीज़ की स्टडी करने के जो ये जीन्स है इस चीज़ की स्टडी करने को कहते हैं जेनेटिक्स, ओके। तो अब हमारे 6 ब्रांचेस हो चुकी हैं, बायोलॉजी की 6 ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, आज की वीडियो का इख्तिताम होता है अब। तो
आज हमने 6 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है। 4 से लेकर 6 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल हम इसकी अगली ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे।